Hello kids and welcome to English class. So today we are going to read a new story from Marigold book, page number 56. Yes, you have to open page number 56. Also hold a pencil in your hand so that you can underline the new words that we will come across. Okay. So the name of the story is Counting Clouds. Counting means गिनना और clouds का मतलब होता है बादल. तो बादलों को गिनना. Okay. So now what is given? Complete the story. So complete the story means कि यहाँ पर आधी अधूरी स्टोरी दी गई है ना. Incomplete. There is a incomplete story. So you and me together we have to complete the story. हमें मिलकर इसे complete करना. Okay. So let's start the reading. As one little white cloud floated in the sky one day, F-L-O-A-T-E-D, floated in the sky one day, another little cloud called out, come let us play. So एक दिन, one day, एक दिन एक छोटा सा, little मतलब छोटा सा white cloud, छोटा सा सफ़ेद बादल, he was floated in the sky. Floated का मतलब होता है तैरना. स्काई मीन्स आकाश. तो एक दिन आकाश में एक छोटा सा वाइट कलर का बादल तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था. अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट. अनदर मतलब फिर दूसरे क्लाउड ने कहा या आवाज़ लगाई. क्या कहा? कम लेट अस प्ले. फिर उसने कहा, दूसरे लिटिल क्लाउड ने, दूसरे छोटे से बादल ने कहा कि चलो खेलते हैं. ओके, नेक्स्ट. As two little clouds dance in the sky so blue, another little cloud asks, can I join you? As two little clouds dance in the sky so blue. So पहले एक ही क्लाउड था, फिर दूसरे ने उसे ज्वाइन किया तो कितने क्लाउड्स हो गए? 2 क्लाउड्स हो गए. ओके. सो as two little clouds dance in the sky so blue, जब ये दोनों आकाश में, ब्लू कलर की स्काई, ब्लू कलर के आकाश में डांस कर रहे थे, अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्स कैन आई जॉइन यू. तभी वहाँ एक और छोटा सा क्लाउड आ गया और उसने पूछा, क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? As 3 little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. So क्या हुआ? फिर ये 3 क्लाउड्स बन गए है ना, एक एक करके एक दूसरे को ज्वाइन कर गए. पहले एक क्लाउड था, फिर दूसरा था, फिर 3 हो गए. अब क्या हुआ? As 3 little clouds held hands in the sky, मीन्स जब ये 3 क्लाउड्स एक दूसरे का हाथ पकड़ कर डांस कर रहे थे, द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाय. द विंड मतलब आंधी, मतलब तेज हवा से चौथा क्लाउड भी आकर उनको ज्वाइन कर लिया. ओके. एज द विंड ब्लू अनदर लिटिल क्लाउड मतलब आंधी से एक चौथा क्लाउड उनके पास आकर उसने उनको भी ज्वाइन किया. तो अब कितने क्लाउड्स हो गए? नाउ देयर आर 4 क्लाउड्स. ओके, नेक्स्ट पेज. सो एज 4 लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, अनदर लिटिल क्लाउड जॉइन देम वेरी क्वाइटली टू. तो जब ये 4 लिटिल क्लाउड, जब ये 4 क्लाउड्स हो गए ना, 4 बादल हो गए, तो ये 4 क्लाउड जब डिसाइड कर रहे थे कि हमें अब क्या करना है, अनदर लिटिल क्लाउड जॉइन देम वेरी क्वाइटली टू. तो एक 5th क्लाउड भी आ गया और उसने उनको चुपचाप आकर ज्वाइन कर लिया. लिटिल जॉइन देम वेरी क्वाइटली मतलब चुपचाप, शांति से चुपचाप चल के आके उनको ज्वाइन कर लिया. तो अब कितने क्लाउड्स हो गए? नाउ देयर आर 5 क्लाउड्स. ओके. सो दिस पैराग्राफ और द स्टोरी इज़ रिटन बाय सांथिनी गोविंदन. ओके. सो इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक एक करके सब यूनाइट हो गए और बहुत सारे हो गए. ओके. अब हमें क्या करना है? नाउ राइट व्हाट द 5th and 6th क्लाउड्स डिड. अब हमें इसमें लिखना है कि सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट. यू हैव टू राइट कि 5th और 6th क्लाउड ने आके क्या किया. ओके. सो एज 5 लिटिल क्लाउड्स वेंट टू ब्लूम, another big cloud started coming to loom. So when all the 5 clouds were dancing and enjoying, one big cloud also came near them and
joined them. Next, as 6 clouds started walking along a chain, one tiny cloud asked them to dance along in the rain. तो जब ये 5 clouds मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक चेन में चल रहे थे, तो एक छोटा सा क्लाउड आकर उनको ज्वाइन किया और उसने उनसे पूछा कि चलो हम सब बारिश में नहाते हैं. ओके, सो दिस इज़ द वे. नाउ देर आर 7 clouds. So now students, your story is complete. Okay, now the turn to the next page. So turn your book to page number 58. On 58 you can see there are different small pictures and a puzzle is given. Crossword puzzle दिया गया है ना. So आपको उन pictures को देखकर उसमें puzzles को complete करना है. So what is the question? Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the picture as clues. Okay, इन pictures को use करके आपको इसको puzzle को complete करना है. Okay, so first one is snow, S-N-O-W, snow. Then there is a wind, W-I-N-D, wind. Then there is cloud, C-L-O-U-D, cloud मतलब बादल, wind means आंधी, snow means बर्फ, M-O-O-N, moon. Next is S-U-N, sun, S-T-R, star, H-E-A-T, heat, and then L-I-G-H-T, light, and D-U-S-T, dust. So in this way you have to complete this puzzle. Now नीचे below there is the next question. What would you call these pictures in your English language? Now label the pictures in English. So यहाँ पर नीचे पेज नंबर 58 में ही कुछ पिक्चर्स दी गई है. वो किस किस की पिक्चर्स है? You have to write the name. So first picture is of moon, and then there is a cloud, then again there is a sun, and then again there is a star. Okay, complete. Now page number 59. So on page number 59 what is given? फिश टैंक. आप देख रहे हैं एक सुंदर सा फिश टैंक है, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं. अब हमें उसमें क्या करना है? लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 sentences on what you see, draw some more creatures in this tank. So you have to look at the fish tank. फिश टैंक देखिए, आप देखा आपने वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर फिश है और प्लांट्स भी हैं, है ना. सो अब आपको इन फिश को और इस फिश टैंक को देखकर कुछ 3 sentences फ्रेम करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द राइटिंग. फर्स्ट वन, 7 ब्यूटीफुल फिश आर स्विमिंग इन द वाटर. सो फिश टैंक में 7 सुंदर सुंदर फिश हैं जो स्विमिंग कर रही हैं. नेक्स्ट लाइन, देर आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर. वाटर में देख रहे हो वहाँ छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं. नेक्स्ट, देर आर पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर ऑफ द सी. सो आप देख रहे हो छोटे छोटे स्टोन्स हैं, इन्हें पेबल्स कहा जाता है. तो हम क्या लिखेंगे? देर आर पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर ऑफ द सी. सो दीज आर द 3 sentences. फर्स्ट इज 7 ब्यूटीफुल फिश आर स्विमिंग इन द वाटर. वाटर में 7 ब्यूटीफुल फिश है जो स्विमिंग कर रही हैं. देर आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर. वाटर में छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स भी हैं. देर आर पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर ऑफ द सी, मतलब पानी के एकदम नीचे पोर्शन में पेबल्स हैं. क्लियर? सो यू हैव टू राइट दिस. नाउ टर्न पेज नंबर 60. सो पेज नंबर 60 and 61. On 60 what is given? The words away, day, play are rhyming words. Now color the words that rhyme with. सो यहाँ कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सिमिलर राइमिंग वर्ड्स को कलर करना है. ओके, सो पेन, स्पिन, टिन, फिन, इनको आप सेम कलर करेंगे. ओके, पेन, टिन, स्पिन, फिन, यहाँ आप सेम कलर करेंगे. नेक्स्ट, डॉट, स्पॉट, हॉट, पॉट, कॉट, इनको आप सिमिलर कलर यूज़ करेंगे. डॉट, स्पॉट, पॉट, हॉट, कॉट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं. नेक्स्ट, ब्राउन, फ्राउन, क्लाउन, गाउन, क्राउन, ड्राउन. सो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको आपको सिमिलर कलर करना है. ओके, नाउ पेज नंबर 61. ऑन पेज नंबर 61 व्हाट इज गिवन? Look at these pictures and fill in the blanks from the words in the box. So some pictures are given. अब बॉक्स में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनमें से चूज़ करके इन पिक्चर्स के नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें कंप्लीट करना है. फर्स्ट वन, द शिप इज सेलिंग ऑन द डैश. द शिप इज सेलिंग ऑन द सी. ओके, नेक्स्ट इज द डैश फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स. द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स.
ओके, रिवर मीन्स नदी. द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों के बीच में से नदी बह रही है. द डक इज स्विमिंग इन द लेक. छोटे से तालाब में डक स्विमिंग कर रही है. द डक इज स्विमिंग इन द lake. The frog lives in the pond. Now frog lives in the pond. Okay, clear? So we have completed this. Okay, so सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने जो स्टोरी पढ़ी है वो आपको रीड करनी है. क्लियर? उसके बाद वहाँ पेज नंबर ऑन पेज नंबर 57 सम सेंटेंसेज यू हैव टू फ्रेम. 5th और 6th क्लाउड्स क्या करेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट जब आप पेज टर्न करेंगे दैट इज क्रॉसवर्ड पजल, उसके आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. देन बिलो यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द पिक्चर. देन देयर इज अ फिश टैंक. In the fish there are 7 fishes. We can also see plants. We can also see pebbles. So यही sentences हमें फ्रेम करके हमने वहाँ लिखे हैं. On the page number 60 there's a box. In that rhyming words are there. जो words एक दूसरे को rhyme करते हैं उन्हें हमें similar color करना है. And on page number 61 some pictures are given and we have to complete them by selecting the words from the boxes. Clear? So we have completed this. In the next video we will be starting our unit new story, Storm in the Garden. Till then students complete this, okay, and have a nice day. Thank you.